झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट 2024 का इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और आप लोगों को इसी महीने के लास्ट तक ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्यों बता रहा है? क्योंकि आप लोगों को बता दें कि झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से अधिसूचना रिलीज़ की गई है और इस अधिसूचना में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट से नियम संबंधित जितनी भी नियमावली है वो फाइनल हो चुका है और ये नोटिफिकेशन आपको इसी महीने के लास्ट तक देखने को मिलेगा जेटेट एग्जाम से रिलेटेड। तो तैयार रहिए, जेटेट बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन इस अधिसूचना में जेटेट कौन कौन दे पाएंगे, बीएड के लिए क्या नियम है, डीएलएड के लिए क्या नियम है और सिलेबस क्या रखा गया है, योग्यता क्या है, सारी डिटेल्स में बताएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए स्टडी टॉक्स पर। तो झारखंड में चाहे जेटेट हो या सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा हो या शिक्षक भर्ती से रिलेटेड किसी भी तरह की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग जाकर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर यह पीडीएफ आ जाएगा। तो झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से यहाँ पे आप लोग डेट देख सकते हैं 15/6/2024, यानी फिलहाल ये 2-3 दिन पहले ही रिलीज़ की गई है और अभी आपके पास व्हाट्सएप या टेलीग्राम या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकता है। तो इसमें क्या कुछ दिया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक एक करके सारा चीज़ आपको समझाते हैं और यहाँ पे डिटेल्स में क्या कुछ दिया हुआ है बताते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने अपने दोस्तों तक, व्हाट्सएप टेलीग्राम किसी भी माध्यम से। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल एतद द्वारा झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट के लिए गठित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 तथा संशोधित तथा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 में निम्नांकित संशोधन करते हैं। यानी झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर 2 बार यहाँ पे जो है नियमावली बनाया गया था, एक बार 2019 में, एक बार 2022 में, और इसमें बहुत सारी चीज़ संशोधन हुआ है। तो इसका नाम अब फाइनल होकर आया है, ये आपको जानना पड़ेगा। इस नाम होगा इसका, यह नियमावली नाम कहलाया जाएगा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा और यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। तो ये जो है फाइनल नियमावली बनकर तैयार है। अब किसी भी तरह का कोई यहाँ पे संशोधन होने की बात नहीं है, बस आप लोग का अब जेटेट का नोटिफिकेशन आएगा और क्या क्या नियमावली है चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 में देखिए कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित के अध्याय 1 के नियम में है कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से तात्पर्य है झारखंड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह। तो ये सब आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि जो आरक्षण से रिलेटेड जो क्या है उनके बारे में बताया गया। तो इनके बारे में उतना सारा डिटेल्स में बाद में बताएंगे। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे है आप लोग का सारा चीज़ जो दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 नंबर पर देखिए कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित के अध्याय 2 के नियम में निम्नांकित प्रावधान है। यानी ये जो दिया हुआ है ये ऑलरेडी प्रावधान है 2019 के अकॉर्डिंग कि शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक रांची द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकारित अन्य प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी अब झारखंड में जो है जेटेट जो है हर साल लेने की ये नियम है, जिसमें सफल अभ्यर्थी निम्नलिखित विद्यालयों में नियुक्ति के पात्र होंगे। यानी जो ऑलरेडी 2019 के अकॉर्डिंग नियम था कि जो भी जेटेट पास करेंगे उनको प्रारंभिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी क्लास 1 to 5 और 6 to 8 में शिक्षक बन सकेंगे। इसके अलावा देखिए इस चीज़ को जो है प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी ये जो चीज़ आपको दिया हुआ था इसको बदल दिया गया है। यानी जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है यही मान्य होगा। क्या लिखा हुआ है देखिए कि शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन झारखंड अधिविद्य परिषद या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकारित अन्य प्राधिकार जैसे कि जेएसएससी वगैरह द्वारा किया जाएगा। यानी या तो जैक बोर्ड लिया जाएगा या तो जेएसएससी के माध्यम से, जिसमें सफल अभ्यर्थी प्रारंभिक विद्यालय प्राथमिक या
उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्ति के पात्र होंगे। यानी अगर आप जेटेट पास करेंगे, अगर आप 1 to 5 में जेटेट पास करेंगे तो आपको 1 to 5 में टीचर बन पाएंगे। अगर आप 6 to 8 में जेटेट पास करेंगे तो 6 to 8 में टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये है इस नियम के अकॉर्डिंग। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीएड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है इस लाइन में, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे बीएड स्टूडेंट के लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के अध्याय 2 के नियम 6 में प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 to 5 के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताओं के अंतर्गत, यानी क्लास 1 to 5 में जितनी भी सारी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक था, जैसे डीएलएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, जो भी नियम था उसमें हुआ क्या है कि इसके अंतर्गत अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा शिक्षा स्नातक बीएड के प्रावधान को विलोपित किया जाता है। विलोपित मतलब हटा दिया जाता है, यानी क्लास 1 to 5 में जेटेट में बीएड वाले शामिल नहीं हो पाएंगे। ये बात यहाँ पे लिखा गया है। चलिए आगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के अध्याय 2 के नियम में निम्न प्रावधान है। तो देखिए यहाँ पे जो 2019 के अकॉर्डिंग नियमावली था वो ये सारा चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको बताते हैं ये आपका ये सब योग्यता था, लेकिन इसमें प्रावधान किया गया था, लेकिन क्या फाइनल हुआ है, ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे तो चलिए यहाँ पे बताते जाए। देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स में आपको बता रहे हैं, तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आपके लिए बहुत काम की वीडियो है। तो ये देखिए कि को निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी ये जो पॉइंट है क्लास 1 to 5 या 6 to 8 के लिए वो आपका नियमावली इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि क्लास 1 to 5 में सिर्फ बीएड को हटा दिया गया, बाकी जो ऑलरेडी नियम था वो सारा नियम वही रहेगा। लेकिन क्लास 6 to 8 के लिए यहाँ पे सारा डिटेल्स में नियमावली दिया गया है, जो कि निम्नलिखित प्रावधान है, तो इसको हम लोग देखना नहीं है, हम लोग को जो चेंजेस किया गया वो देखना है। तो देखिए यहाँ पे को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी 6 to 8 में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपको क्या क्या जरूरी है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए पहला नियम है कि स्नातक होना चाहिए अथवा इसके समकक्ष, और साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, जैसे बीटी या डीएलएड वगैरह, ठीक है, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातक उत्तर, यानी ग्रेजुएट या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट, एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है पॉइंट कि जो दिनांक 29/7/2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हैं उनको ये नियम है। इनके अलावा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो जो दिनांक 29/7/2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हैं, यानी 29/7/2011 से पहले के लिए ये नियमावली है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक और योग्यता कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष अथवा 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में बीएलएड, ठीक है, यानी 50% आपका उच्च माध्यमिक या इसके समकक्ष या फिर आपको 4 साल का जो बीएलएड होता है, और यहाँ पे देखिए 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय बीएड या बीएससी एड या बीएससी बीए बीएड, ये आपको लगेगा। इसके अलावा एक और है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा बीएड विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन वाले। और लास्ट यहाँ पे देखिए कि न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड, ये सारा डिग्री आप जो है यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। इसके अलावा देखिए कुछ और नियमावली दिया गया है। अगर 6 to 8 में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो देखिए निम्नलिखित ये प्रावधान किया गया है, ठीक है, स्नातक प्रशिक्षित यानी गणित एवं विज्ञान शिक्षक बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, ये इन सारे चीज़ों को यहाँ पे देखिए निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित का मतलब है जो चीज़ आप जो है नया चीज़ आप लोगों को दिया गया है उसी को मान्य होगा। तो क्या क्या है प्रतिस्थापित, इसको आप लोग को जानना होगा। तो चलिए आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रतिस्थापित वाले, एक मिनट यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है पॉइंट कि गणित एवं विज्ञान शिक्षक बनने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का विनिर्देशन यानी स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्री के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं इसके उपरांत में अधिसूचित विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, कृषि तथा गणित विषय में किसी एक में न्यूनतम 4 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हो तथा +2 या उच्चतर माध्यमिक गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं जीव विज्ञान में से कम 2 विषय के साथ उत्तीर्ण हो। ये नियम दिया गया है गणित एवं शिक्षक बनने के लिए।
इसके अलावा सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनने के लिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रावधान है, लेकिन हमें जानना है यहाँ प्रतिस्थापित वाली बात, क्योंकि प्रतिस्थापित ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मायने रखेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापित में क्या क्या दिया हुआ है, इसको आपको जानना जरूरी है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का विनिर्देशन स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्रीज के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य प्रबंधन विषय में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हो। यानी या तो कला, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग, या तो कला या मानविकी या फिर सामाजिक विज्ञान या फिर वाणिज्य या फिर प्रबंधन, इनमें से कोई भी आपको यहाँ पे 3 वर्षीय स्नातक होना चाहिए, तभी आप सोशल साइंस का 6 to 8 में टीचर बन पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए नीचे जो है भाषा शिक्षक को लिए भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे प्रतिस्थापित वाली बात हमें ध्यान देना होगा। तो देखिए प्रतिस्थापित में क्या क्या नियम बनाया गया है नया सिरे से। तो देखिए भाषा शिक्षक कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10/3/2023 से अधिसूचित भाषा में से किसी एक भाषा में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा, इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा भविष्य में किए गए संशोधन स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे। तो ये ऑलरेडी आप लोग का जो एक लैंग्वेज वाला को लेकर जो नोटिस रिलीज किए गए थे जैसे की तरफ से, कार्मिक विभाग की तरफ से, वही के उसी के आधार पर आपको यहाँ पे टीचर बन पाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कि क्लास 1 to 5 में देखिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित के अध्याय 2 में नियम 6(3) के पश्चात नियम 6(4) निम्नवत अंत स्थापित किया जाता है। यानी यहाँ पे क्या क्या विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए, ठीक है, कौन कौन टीचर बन पाएंगे। तो विशेष प्रशिक्षित के लिए बारे में आप लोग बता दें, जो स्पेशल बीएलएड डीएलएड करते हो या फिर स्पेशल आपका बीएड करते हैं उनके लिए है। तो ये सब अगर किसी का है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप पीडीएफ देख सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपके बारे में इसके बारे में डिटेल्स में आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी। तो ये सब है। इसके अलावा 6 to 8 में भी विशेष प्रशिक्षित यानी जो स्पेशल एजुकेशन है उनके लिए यहाँ पे जो नियमावली है और इनको जो है यहाँ पे पढ़ना है, पेडागोजी वगैरह भी दिया हुआ है, ठीक। तो ये रहा सारा नियम। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न प्रावधान है, तो इसको नहीं जानना है हमें जानना है जो है प्रतिस्थापित वाली बात। इसमें क्या है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित भी हो। प्रशिक्षित मतलब वही डीएलएड वाला। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 में बात की जाए तो कक्षा 6 से 8 के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड हो। तो ये भी आपका जो बीएड वाले हैं उनके लिए इस तरह का दिया है। अब तीसरा में देखिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुलता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय से अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी वही जो 1 to 5 में बीएड वालों को लेकर मामला था, अगर ऐसा कुछ मामला फंस जाता है तो इसका अंतिम निर्णय एनसीटी के अकॉर्डिंग होगा। ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित के अध्याय 2 के नियम 6(घ) में निम्न प्रावधान है। तो ये क्या क्या किया गया है चलिए यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कुछ है शॉर्ट में आपको बता दें। जैसे 1 to 5 में अगर आप कोई टीचर बनना चाहता था ना तो उसको बीएड वाला भी शामिल था, चाहे बीएड स्पेशल एजुकेशन हो या बीएड नॉर्मल बीएड हो या बीएड जो प्रशिक्षित थी, सब यहाँ पे शामिल किया गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए विलोपित किया गया है, यानी उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हटा दिया गया है। यानी 1 to 5 में आप कोई टीचर नहीं बन पाएंगे और बीएड वाले ओनली फॉर डीएलएड और बीटीसी जो डीएलएड करते हैं उनके लिए रहेगा। ये रहा बीएड को जो है विलोपित करने से संबंधित। इसके अलावा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियम 6 में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। आदिम जनजाति अभ्यर्थी उपरोक्त अंकित, ये नियमावली है, लेकिन इसमें भी क्या प्रतिस्थापित किया गया है देखिए। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 7% की छूट दी जाएगी। ये सारा इसमें नियमावली में दिया हुआ है, ठीक है। और इसका अगर आपको सिलेबस चाहिए तो चलिए सिलेबस भी दिखा देते हैं आप लोगों को।
तो इस सिलेबस के बारे में अलग से वीडियो बना दी जाएगी। यहाँ पे देखिए सिलेबस का भी आप लोग को दिया हुआ है। तो इस वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो एक और वीडियो आएगा पार्ट 2, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग और पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का, इसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो आपके पास पहुँच जाए।